हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश, आप लोग के ऑनलाइन स्टडी चैनल रीक विद्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा आज हम आप लोगों के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए थे सेट 3 का, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर जो है मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक के सभी प्रश्न पत्रों का जो है सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को सारे प्रश्न बिल्कुल आपको अपनी भाषा में या समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से मैं सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बनाना क्वेश्चन नंबर 41 को भाग देते हैं। आप लोग को भाग देना आसान तरीका से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जी एक्स का इसमें वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, प्लस वन दिया हुआ है, जो कि भाग देना है एक्स टू द पावर 4। इसके बाद लिखा हुआ है माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ आप लोग देख भी सकते हैं 3x²। उसके बाद पुनः लिखा हुआ है प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसी को हम लोग को भाग देना है। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से देखिए, यहाँ पर एक्स टू द पावर कितना है, एक्स टू द पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लाना कितना है 4 है। ठीक है, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 4 लिख दीजिए। पुनः उसके बाद एक्स से एक्स स्क्वायर से सभी में गुना करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, सभी में गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे सभी में या इस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स टू द पावर 4 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर देखेंगे माइनस हो गया, एक्स से पुनः एक्स स्क्वायर से पुनः एक्स में गुना किए तो यहाँ पर क्या होंगे एक्स टू द पावर क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर देखेंगे प्लस प्लस यहाँ पर वो भी देखेंगे तो प्लस प्लस यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक में गुना किया तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पुनः इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो सबसे पहले सीन को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि प्लस में है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में, यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस में, यहाँ पर प्लस में तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में। देखिए एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएंगे वह कट जाएंगे। ठीक है, तब हम लोग पास कितना बचा ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पास बचा कितना एक्स टू द पावर 3 बचा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कि किस तरह से दिखाया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए -3x² है। ठीक है, और यहाँ पर -x² है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह चेंज हुआ है तो सिर्फ माइनस में नीचे वाले का वैल्यू को वहाँ पर चिन्ह को दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4x² हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं पहले से ऑलरेडी 4x है। ठीक है, प्लस 4x हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे पहले से 5 भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आती है बारी की, अब एक्स टू द पावर क्यू है तो अब क्यू कैसे आएगा, तो क्यू को हम लोग कितना से इसमें भाग देंगे या फिर गुना करेंगे। एक्स टू पावर यहाँ देखिए 2 तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें से अगर एक्स हम लोग और भी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर क्यू आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, एक्स से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे इसको गुना करके। ठीक है, तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स है यानी एक्स पावर एक हो गया। ठीक है, तो एक है तो यहाँ पर देखिए ये एक्स टू पावर यहाँ 2 है, 2 एक यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और पुनः अब यहाँ पर गुना करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद पुनः इसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएंगे। आप लोग देख सकते तथा समझ भी सकते बहुत ही आसानी तरीके से। तो आइए इसको देखते हैं और भी अच्छे तरीके से सोल्यूशन करके। अब इसका पुनः चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में है यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस में है यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस में यहाँ पर माइनस में। देखिए एक्स एक्स टू द पावर की एक्स टू द पावर क्यू कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पर हैं तो 4x² में से एक तो x² चला जाएगा तो क्या बचेगा -3x²। कितना बचेगा -3x²। ठीक है, और पुनः उसके बाद अब इसको यहाँ पर घटाएंगे 4x में से एक एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा +3x बचेगा, +3x बचेगा। और उसके बाद प्लस कितना बचा 5 बचा। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब देखिए -3x² आ गया। अब -3x² डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग भी देख सकते हैं तथा सोच भी सकते हैं। तो यहाँ पर तो x² ऑलरेडी पहले से है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ -3 से यहाँ पर गुना कर देंगे। यहाँ पर -3 लिखिए। ठीक है, अब पुनः इस सभी से -3 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए गुना करके देखते हैं कैसे गुना करते हैं, तथा आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3x² यहाँ पर हो जाएगा ना। उसके बाद पुनः यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ -3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 3x हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा थोड़ी सी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर चिन्ह को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं
बहुत ही विनम्रतापूर्वक बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस प्लस था तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए -3x² -3x² खत्म हो गए, और 3x भी खत्म हो गए, और यहाँ पर देखिए दोनों चेंज किए तो 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गए। 5 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गए। ठीक है, तो यानी कि शेषफल हम लोग को कितना बच गया, 8 बच गया। और भागफल यानी कि हम लोग देखिए यह वाला भागफल आ गया। ठीक है, x² + x - 3 जो हो गया वो क्या हो गया, भागफल आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें से क्वेश्चन में पूछा था कि भागफल और शेषफल क्या होगा, तो देखिए भागफल जो हो जाएगा यह हो जाएगा, और शेषफल जो है वह 8 हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं कि भागफल बराबर जो हो जाएगा x² + x - 3। ठीक है, और शेषफल बराबर 8 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है इसका देखिए, अथवा जो है, अथवा का भी मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अथवा जो है इसका भी मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अथवा को किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं उसको भी देख सकते हैं। आइए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि √3 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को सीधे इसका उल्टा मान लिया जाता है। ठीक है, √3 जो है क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोगों ने मान लेते हैं कि माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके बाद जस्ट उसके आगे बोलेंगे कि मान चलिए दो संख्याएं इसमें से लेते हैं, दो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दो वास्तविक संख्या लेते हैं, क्या क्या लेंगे, अपने मर्जी से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसको ए ले लेते हैं तथा बी लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर कि बी बराबर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी बराबर जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी कि इसको भिन्न के रूप में लेंगे। ठीक है, तो बी का मान जो है यानी कि हर का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग भी, इसलिए अब क्या हो जाएंगे, इसलिए अब हो जाएंगे √3 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, यहाँ पर जो है ए और बी जो है वह एक वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए और उसके आगे फिर देखते हैं अब क्या होगा, अगर √3 बराबर a/b हुआ। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख सकते हैं इसके नेक्स्ट आगे मैं लिख रहा हूँ, इसके आगे पुनः जो लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अब हम लोग का, चूँकि देखिए पहले भी मैं बताया था कि a/b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होता है क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसलिए जो हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो गया था, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, √3 जो हो जाएगा, √3 बराबर भी एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। बात आ रही है आप लोग को समझ में। लेकिन यहाँ पर देखें, लेकिन यह जो है, यह अंतर कैसा है, बिल्कुल विरोधाभास है। विरोधाभास कहने का मतलब बिल्कुल उल्टा है, विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। ठीक है, कैसा है, विरोधाभास है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः √3 क्या है, हम लोग पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, वह अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 जो बोल रहा है कि हल करेंगे 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा जो है इक्वेशन वह दिया 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो आइए हम लोग नया पेज लेते हैं, इसको बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि यह प्रश्न अब कैसे बनाएंगे। मैं इस प्रश्न को भी आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूँ। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 0.2x + 0.3y बराबर कितना दिया हुआ है, 1.3। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 1.3। तो देखिए इसको पॉइंट को आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पॉइंट को हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर, ठीक है, क्या चीज़ करने पर, गुना करने पर। तो आइए गुना करते हैं। तो इसको करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप लोग गुना कर करके देख सकते हैं, ठीक है। 10 दूना 20 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको 10 से 30 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो वह 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आप लोग देखेंगे तथा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा जो इक्वेशन जो दिया हुआ था वह 0.4 दिया हुआ है x, प्लस उसमें दिया हुआ है पुनः 0.5y दिया हुआ है, बराबर यहाँ पर देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है वो भी देख सकते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है 2.3, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2.3, ठीक है। आप लोग देखेंगे था समझ भी सकते हैं। अब इसको पुनः भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए 10 से गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को गुना तथा इसको सॉल्यूशन करने में जो है बहुत ही सूटेबल आसानी पड़े, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 10 से गुना कर रहे हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जो कि समीकरण क्या हो जाएंगे, वह 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ तथा आप लोग को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि नहीं आ रहे होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए 2 समीकरण हम लोग को बन चुका था, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है इसको हम लोग बहुत ही विलोपन विधि के द्वारा आसानी तरीके से इसको हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि से कैसे बनते हैं, सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो आइए विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको गुना करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 आप लोग को याद होना चाहिए। यदि आप लोग को नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ, तथा अगर आप लोगों ने लिखे होंगे या फिर कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो लिखे रहे होंगे तो देख सकते तथा समझ भी सकते हैं। पहला जो समीकरण था वह जो था 2x, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13 यानी कि 13। इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2 तिये 6y हो जाएगा, प्लस 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा ना, 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 देख सकते हैं आप लोग को समीकरण में कि क्या दिया हुआ था। समीकरण जो 2 दिया हुआ था 4x था, इसके बाद 5y था, बराबर जो था वह 23 था, ठीक है। वो क्या था, 23 था। तो जैसा कि अलजेब्रा का रूल जानते होंगे कि जब घटाना रहता है तो वह चिन्ह को जो है वह चेंज कर दिया जाता है। जो प्लस में रहता है वह माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वह प्लस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग और समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिए। तो देखिए यहाँ पर 4 4 कट जाएंगे, 6y में से ये 5y चला जाएगा तो कितना y बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 1 ठो y बचेगा। तो y बराबर 26 में से अगर हम 23 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो y का मान हम लोग को कितना आ गया, 3। y का मान हम लोग को कितना आ गया, 3। आप लोग देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। तो चलिए फिर पुनः मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो y का जो मान जो है, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आप लोग याद भी कर सकते हैं समीकरण 1 हम लोग को क्या बोल रहा है। तो समीकरण 1 जो था वह 2x था प्लस 3y। तो y की जगह हम लोग को क्या रखना है, y बराबर कितना आया है, 3 आया है, प्लस सॉरी बराबर क्या हो जाएंगे, वह 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएंगे 13, 3 तरीके 9। इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पर इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 4/2, यानी कि काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, वह 2 आ गया, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 2, और y बराबर कितना आया था, 3। जो कि यह जो है समीकरण को हल करना था। मैंने पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को यह अपनी भाषा में यह ट्रांसलेट कर सकूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 जो है वह बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। लेते हैं सबसे पहले नया पेज, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43 को सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैं पूरी सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग को प्रत्येक बच्चे को यह समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आइए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रथम पद जो दिया हुआ है
वह ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं कॉपी में अच्छे तरीके। सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, डी हम लोग को निकालना है। ठीक है, और माना कि अंतिम पद क्या है, एन है। ठीक है, माना कि अंतिम पद एन है। ठीक है, तो इन पदों के लिए जो फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। यह जो क्या होती है फॉर्मूला। ठीक है, और यह कितने के बराबर होती है, ए एन के बराबर। ए एन का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 45। कितना दिया हुआ है, 45। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, और ए का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45 यानी कि 45। यानी कि एन माइनस वन इंटू डी बराबर यहाँ क्या हो जाएंगे, वह 40 हो जाएंगे। और 40 कैसे होंगे, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर 45 था और यहाँ पर प्लस में था या माइनस थी 5, इसको पुनः यहाँ क्या किए हैं, इधर लाएँ, तो 45 में से अगर 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएंगे ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। समीकरण एक कितना है, एन माइनस वन इंटू डी बराबर 40। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप को। तो बोल रहा है कि एन पदों का योग, तो एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, एन पदों का योग बराबर जो होता है वह क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं। होता क्या है, एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यह जो क्या होती है वह फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो यानी एन बराबर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ठीक है, उसके उपरांत क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं एन बटा टू देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एन बटा टू लिखिए। पुनः उसके बाद जो है ए का मान देख सकते हैं, 2a जो है ना, ए का मान कितना दिया हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं 5 है, प्लस एन माइनस वन। तो चलिए आइए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी टेक्निकल इशू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मैंने यहाँ पर मान बैठाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 400 था। ठीक है, कितना था, 400 था, प्लस सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 400 था। इसके बाद यहाँ पर क्या था, उसके बाद पुनः था एन बटा टू था, एन बटा टू ए था, 2a का मान जो 5 है। ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जो है समीकरण एक में जो मान जो है मैं दिखाया था, तो वहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी बराबर जो है वह 40 था। ठीक है, अब ये नहीं बोलिएगा कि 40 कहाँ से आया है। ठीक है, बैक करके वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि 40 कहाँ से आया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एन माइनस वन इंटू डी बराबर जो है वह 40 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो पुनः यह जो है यहाँ पर देखिए बटा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4 दूना 800 हो जाएंगे। ठीक है, एन हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 40 और 10 कितना हो जाएंगे, वह 50 हो जाएंगे। 40 और 10 कितना हो जाएंगे, वह 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो 800 बराबर क्या हो जाएंगे, 50 एन हो जाएंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 800 बटे क्या हो जाएंगे, वह 50 हो जाएंगे। जीरो से जीरो काट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा। यानी कि एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो चलिए एन का जो मान जो है वह एन का मान निकालने के लिए बोला था, तो एन का मान तो हम लोग कितना आ गया, 16 आ गया। और बोल रहा है कि डी का भी मान, तो चलिए एन का मान जो है वह समीकरण एक में रख लेते हैं। आइए एन का मान समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर आइए रखते हैं। समीकरण एक याद कीजिए, एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना था, 40 था। एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना था, वह 40 था। तो एन का मान हम लोग को अभी कितना आया है, 16। ठीक है, कितना आया है, 16। तो इसमें से 16 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 डी हो जाएगा। ठीक है, 15 डी बराबर क्या हो जाएंगे, 40। और डी बराबर क्या हो जाएंगे, 40 बटा 15। ठीक है, तो इसको 40 बटा 15 इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 अठे 40। डी बराबर क्या हो जाएंगे, 8 बटे 3 आ जाएंगे। ठीक है, डी बराबर 8 बटे 3 तथा एन बराबर जो है वह कितना आया था, 16, जो कि यह दोनों ही निकालने थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में यह भी प्रश्न आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कितना, 44।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है तथा इसको देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं सबसे पहले नया एक पेज और इसको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तथा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, बराबर लाना है कितना है 2 सेक ए। कितना लाना है 2 सेक ए। तो आइए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छे तरीक़े से सेटिस्फाइड कर सकूँ। तो आइए LHS हम लोग लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, LHS लेते हैं, यानी कि LHS कौन सा हो गया यह। ठीक है, यानी कि बायां हाथ की तरफ जो होगा वह वैल्यू लेते हैं और उसको प्रूव करना है, इसको 2 से के लाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह भिन्न के जोड़ की तरह है। ठीक है, किस तरह है, भिन्न के जोड़ की तरह है। तो आइए अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले सीधा लाइन पारिए और देखिए इसका और इसका हम लोग दोनों को लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालना है तो कैसे होगा, तो इसका जो लघुत्तम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ गया। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी इतना कैसे आ गया। सपोज दैट मान लिए यहाँ पर देखेंगे 4/5 होता है ना, प्लस 6/4 हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग को लघुत्तम निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमने गुना कर दिया। ठीक है, अब पुनः एक एक करके हम लोग भाग देंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग देते हैं हम। तो भाग देते हैं किससे, किस में भाग देते हैं, तो सबसे पहले इससे जो है वह इसमें भाग देते हैं। तो आइए भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो यह जो है 1 प्लस साइन ए जो है वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए तो ऊपर में ये है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्लस का चिन्ह दिया, प्लस का चिन्ह हमने दे दिया। ठीक है, और पुनः अब क्या करेंगे, अब इस कॉस ए से इसमें भाग देंगे। तो इसमें जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस या कॉस से कट जाएंगे, बच क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। ठीक है, और ऊपर में भी है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यह 2 बार आ जा रहा है, देखिए एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ भी बच रहा है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस स्टेप को अच्छे तरीक़े से देखेंगे तथा समझेंगे तभी आप लोग को समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये मान जो दिया हुआ है इसको हम लोग को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। यह जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तब जाकर यह सॉल्यूशन होंगे। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए यहाँ पर a और b लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तथा इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट पेज पुनः हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेने के उपरांत जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या बचेगा, जैसा कि कॉस स्क्वायर ये तो है ये था। ठीक है, और उसको जब तोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तब वहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर, ए की जगह क्या था 1 था, 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे क्यों कीजिए बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद जो था वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो मान लीजिए साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, तो 2 साइन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए। और टोटे का बट्टे कितना था, तो वह कॉस जो था कॉस ए जो लघुत्तम निकाले थे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए यह था ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अच्छे से अरेंज करेंगे तो आप लोग को समझ में, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो क्या होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पर 1 एक्चुअली में है ये है। ठीक है, आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बट 2 साइन ए, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 साइन
ए। चलिए आइए लिख देते हैं 2 साइन ए, लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद नीचे हम लोग को जो लगता है उसको अभी लिखते चलेंगे। तो 1 प्लस साइन ए कितना है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तब हम लोग के पास बचा कितना, तो हम लोग के पास अब बचा जो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हमारे पास पेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, आइए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि यह प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन करके मैंने लाया हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सभी को समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए 2 साइन ए बराबर जो होता है, 2 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 2 साइन ए बराबर जो होता है वह क्या होता है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए बराबर 2 साइन ए होता है। 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए होता है। इतना के बराबर जो होता है वह इतना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। प्लस यहाँ पर जो है 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, वह कट गए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जो है ऊपर नीचे क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास बचा कितना, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बचा कितना, यह 2 बचा और यह बचा है कॉस ए, ठीक है। क्योंकि यह जो है दोनों वह क्या हो जाए, कट गए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास बचा 2 बटे कॉस ए। तो 2 बटे कॉस ए होगा था, ठीक है। तो 2 इसको लिख सकते हैं और 1 बटा कॉस ए बराबर, इसको देखिए यहाँ पर अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो ही है, यहाँ पर गुना में कर दीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है, जो कि RHS हम लोग को लाना था, मैंने ला दिया हूँ, ठीक है। यानी कि 2 सेक ए जो था वह RHS लाना था। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि उसके बावजूद भी नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है वह 45 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर जो 45 जो है 45 जो है वह किस प्रकार से बनेंगे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है उसको मैं यहाँ पर तो हाथों के द्वारा अभी मैं बना करके नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन पुनः मैं आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन जो है यानी कि रचना जो है इसको मैं बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है 8वां प्रश्न को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तथा इसके जो है नेक्स्ट जो संरचना जो है रचना के जो प्रश्न जो है वह उसको भी मैं बना करके अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक अलग तरीके से, ठीक है। तो आइए इसका जो 8वां वाले जो प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक नया पेज लेंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, तो बोल रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोला होता है। चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हुआ, 1/4 भाग, ठीक है। तो 1/4 भाग यही ना हो जाएगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसका मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है, तो कोण कैसा है, वह समकोण होगा, ठीक है। समकोण कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यानी कि चतुर्थांश यानी कि यह वृत्त के चौथे भाग हो गया। तो चौथे भाग यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पूरे 360 डिग्री होता है। तो चौथा भाग यानी कि 4 से इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो वृत्त की परिधि बराबर पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है आप लोग भी देख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और परिधि जो दिया हुआ 22 होता है। तो 2 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 22/7 हो गए। और बचा क्या, यहाँ पर r बचा। तो देख सकते हैं 22 और 22 से क्या हो गया, वह कट गया, ठीक है। 22 और 22 क्या हो गया, वह कट गया। तो r बराबर यहाँ देखेंगे कि तो आप लोग को 7/2 आ जाएंगे। r बराबर क्या हो जाएगा, वह 7/2
2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब चतुर्थांश का पूछ रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यह होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग कितना है 22/7 है, आर का मान कितना है 7/2, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 2 लिखेंगे, थीटा का मान पहले ही मैं 90 डिग्री निकाल करके रखा हूँ। ठीक है, तो 360 डिग्री यहाँ पर है, तो इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 यानी कि 4 बार में वह क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो 4 बार में कटने के उपरांत जो है इसको 7 को इससे काट दीजिए। ठीक है, इस पुनः 2 दूना 4 इसको काट दीजिए और 2 एक हम 22 काट दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कितना बच रहा है हम लोग को। ठीक है, या 2 से 2 इसको भी काट सकते हैं, तो हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो, या पुनः जो है वह चेंज होकर के यहाँ पर जाएगा तो देखेंगे तो 11×7=77 हो जाएगा, और 77/2 × 4 और 2×8 हो जाएंगे, तो 77/8 क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहेंगे तो आप लोग भाग दे करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह था आप लोगों के लिए सेक्शन बी का जो प्रश्न पत्र थे उन सभी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक के। ठीक है, जिसमें से कि मैंने 45 नंबर क्वेश्चन का मैं रचना का मैं सॉल्यूशन नहीं दिया था, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका अथवा का मैंने सॉल्यूशन किया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न यह सारे समझ में आए होंगे। यदि आए होंगे तो इस मेरे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।